Good morning, student. This is part 2 from your chapter number 7 Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. Today we will talk about who were weavers. कौन होते हैं ये जिनके बारे में हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, ये होते कौन है? वीवर्स का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में जो लोग कपड़ा बुनते हैं, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं या कॉटन टेक्सटाइल में बनता है, चाहे वो मशीन से बनता है चाहे थ्रू किसी भी प्रोसेस से बनता है, वो ये लोग बनाते हैं, इसीलिए इनको वीवर्स कहा जाता है. वीवर्स ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी दैट आर स्पेशलाइज्ड इन वीविंग. कपड़ा बुनने की प्रोसेस में जो जो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, स्किल्ड होती है, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड वीवर्स. द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, द जुलाहास और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड कैकोलर and Devangs of South India are some of the communities famous for weaving. Spinning. The first stage of production was spinning. सबसे जो पहली स्टेज होती है प्रोडक्शन की वो है स्पिनिंग, और ये मोस्टली लेडीज के थ्रू करी जाती है. द चरखा एंड तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट. घर पे अगर आपने या छोटी मोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्री में अगर आपने ये काम प्रोसेस देखनी है तो ये स्पिनिंग व्हील चरखा होता है, चरखा और तकली, जिस पे इनको बुना जाता है कपड़े को. प्रोडक्शन प्रोसेस है क्या? द मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग हैज अ टास्क डन बाय मेन. ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में ये जो काम है कपड़ा बुनने का ये मेन करते हैं, और जिस कपड़े को थ्रेड को बुना जाता है उस थ्रेड को बाद में डाई किया जाता है, कलर दिया जाता है. वो कलर देने वाले बंदे को रंगरेज कहते हैं, रंगरेज. For printed cloth, the weaver needed the help of specialized block printer known as शिपिगर्स. शिपिगर्स एक तरह के ब्लॉक्स बने होते हैं, लकड़ी के वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसके थ्रू प्रिंट करा जाता है. उसके ऊपर प्रिंट्स बने होते हैं और उसके थ्रू कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग करी जाती है. वीविंग प्रूव्ड लाइवलीहुड फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस. बहुत सारे वीवर्स को जो जो उनका चलता था काम खाने पीने का या उनका रहने का, उनका जो बेसिक जो काम था, जो ऑक्यूपेशन थी, वो यही थी, कपड़ा बुनना. द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. अब इंडियन टेक्सटाइल मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, और इंग्लैंड में जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा बूस्ट पर थी. अब हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. क्या? अब ब्रिटेन में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई प्रोड्यूसर आ गए उनके पास, तो हमारी कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी वैल्यू कम हो गई और हम उनको मार्केट में compete नहीं कर पाए, यूरोपियंस के साथ compete नहीं कर पाए. एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. जो एक्सपोर्ट होता था हमारा टेक्सटाइल वो भी धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता गया. सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, बहुत सी हाई ड्यूटीज लगा दी गई इम्पोर्ट करने पर, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता था सारा कुछ. थाउजेंड ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. बहुत सारे वीवर्स ऐसे थे जो जिनको अपने काम से हाथ धोना पड़ा, कहने का मतलब वो बेरोजगार हो गए. इन 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, और बहुत सारा ब्रिटिश में बना हुआ कॉटन इंडिया की मार्केट में आ गया, और अब इंडिया जो था वो ब्रिटेन में बना हुआ कॉटन इंडियंस जो थे वो पहन रहे थे. थाउजेंड ऑफ वुमेन हु मेड अ लिविंग बाय स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर जॉबलेस. मैंने आपको पहले बताया था स्पिनिंग है दैट वाज वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड दैट वाज डन बाय वुमेन. तो वो सारी वुमेन जॉबलेस हो गई. मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स. बहुत सारे लोग जिनको काम नहीं मिल रहा था अब वो लेबर का काम करने लग गए, जो इस काम को छोड़कर बेरोजगार हो गए थे. सम माइग्रेंट्स टू सिटीज. बहुत सारे लोग काम की खोज में शहरों में चले गए. एंड अदर्स वेंट टू अदर कंट्री टू वर्क प्लांटेशन. और बहुत सारे लोग दूसरे देशों में चले गए प्लांटेशन में काम, खेतों में काम करने के लिए. सो स्टूडेंट्स, टुडे you have to read page number 85 to 86 and we will meet in next video. Okay, thank you.